नमस्कार दोस्तों। तो अभी जब मैं पिछली वीडियो कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ को की बातों को मैं एनालाइज करके बता रहा था, तो मैंने उसमें कहा था कि ये बेबुनियाद की सब बातचीत करते रहते हैं। उसी दौरान मैंने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि ये सीज़ फायर जो 48 घंटे का हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये एक ऑफिशियल सीज़ फायर ज़रूर था, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो सिर्फ अफगानिस्तान, मतलब वो सिर्फ तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। जब आप तालिबान से लड़ते हो तो आप उनके साथ उनके जितने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनसे भी लड़ रहे होते हो। जैसा हमने ईरान के केस में एग्जांपल देखा था कि जब आप ईरान से लड़ते हो तो ईरान की प्रॉक्सी से भी लड़ते हैं, एकदम वही तालिबान के साथ सेम केस है। और दो वो ग्रुप्स जो खुद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सीरियस ऑफेंसिव लिया हुआ है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, आप उनसे भी लड़ रहे हो और वो आपके ऊपर 100% अटैक करेंगे, क्योंकि वो एक ऑफिशियल अटैक तो माना नहीं जाएगा, तो वो बिल्कुल 100% आपके ऊपर अटैक करेंगे। और वही सेम चीज़ हुई है। टीटीपी ने एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च किया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। बड़ा सुसाइड अटैक यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 6 सोल्जर्स जो हैं वो ऑन द स्पॉट मारे गए हैं और बहुत सारे सोल्जर्स इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। वजीरिस्तान एरिया में ये पूरा अटैक हुआ है और इसको कहा जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑफेंसिव जो आज तक पिछले 2 साल से इतने अटैक्स हुए, इतना कुछ हुआ है, ट्रेन कैप्चर किया, सब कुछ किया गया है, लेकिन आज तक का ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, सबसे बड़ा ऑफेंसिव माना जा रहा है जो अभी पिछले हफ्ते से टीटीपी कर रहा है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के हाथ से निकल गए हैं। एरिया को सील ऑफ करना पड़ा है पाकिस्तान आर्मी को, और भले इसमें पूरा न्यूज़ चैनल्स को, जो लोकल मीडिया है, उसको वहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने वीडियोस बना करके वायरल करना शुरू किया है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा तो आपको एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्या चल रहा है, उसके हालात सीधा सीधा पता चल जाएंगे। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इस दिवाली के अवसर पर अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर डिस्काउंट दिया है अपने कोर्सेज में। अनअकैडमी ने 17,999 के बहुत ही मिनिमम से प्राइस में अपनी यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस कर दी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके साथ आपको निश्चय 2024 का मेंस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी खुद की वैल्यू 10,000 रुपये है। और उससे भी सोने पे सुहागा क्या है कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, प्रॉब्ली इंडिया के भी सबसे टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथ में है। ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा 19 तारीख को, ध्यान में रखिएगा। तो 19 तारीख से पहले पहले आप इस ऑफ़र को ज़रूर से अवेल करिए। कल धनतेरस है, आप आज और कल में अगर ये ऑफ़र को बिल्कुल मतलब अवेल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको इसमें होगा। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि हमने बताया कि सब बहुत बड़ा यहाँ पर सुसाइड अटैक हुआ है। तो ये क्या है कि अभी जब से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर है 48 घंटे की जो अवधि थी, उसका आज आखिरी दिन है। 48 घंटे ख़त्म होने वाले हैं और अभी कुछ ही घंटों में एक पीस टॉक जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होने वाली थी। पूरा जो सिचुएशन वहाँ की देखी जा रही है, उसमें देखते हुए ऐसा लग रहा है पाकिस्तान, हालांकि घुटने टेक तो दिया है उसने, माफ़ी तो, शहबाज शरीफ तो रो रहा है पूरा कि भैया मेरे को बचा लो, मैं सीज़ फायर करने तैयार हूँ, सब कुछ तैयार हूँ, लेकिन डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी देखी जा रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों साइड से। अफगानिस्तान ने भी काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखी है, पाकिस्तान अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जो भी है उसके पास बचा कुचा समेट करके डिप्लॉयमेंट अफगान बॉर्डर पर किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। इसी डिप्लॉयमेंट को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह टीटीपी ने देखा और इसी डिप्लॉयमेंट के दौरान उन्होंने बिल्कुल एकदम कोऑर्डिनेटेड सुसाइड अटैक किया, जिसमें 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। ये वजीरिस्तान एरिया जो है एकदम अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास, वहाँ पर ये अटैक किया गया, एकदम जहाँ पर डिप्लॉयमेंट चल रही है उसी में बिल्कुल सारा काफिला जो आपको दिख रहा होगा, जैसे मिलिट्री का काफिला जा रहा होता है, एकदम वैसे काफिले में जो एक सुसाइड बॉम्बर की कार आती है और वो एकदम से जो है उस अटैक करती है। इसमें 6 सोल्जर्स जो है मारे जाते हैं। एकदम गहमा गहमी जो अफगान बॉर्डर पर है वो काफ़ी बढ़ गई है और इस अटैक के बाद तो और भी बढ़ गई है। अगेन पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया उसमें वो इसके लिए भारत को फिर से कई बार वो पाकिस्तान इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा चुका है कि टीटीपी को सारी मदद जो है वो भारत से मिल रही है। तालिबान तो कर ही रहा है मदद, अब ऑफिशियली वो तो ऑफिशियली एक तरीके से कि टीटीपी सारी मदद तालिबान से लेता है, लेकिन पीछे से इसमें पर्दे के पीछे से भारत जो है वो टीटीपी को पूरी तरीके से मदद कर रहा है। अब ये जो सुसाइड कार बॉम्बर, एकदम हर बार जैसे ये लोग अटैक करते हैं कि सुसाइड बॉम्बर जो होता है वो कार में होता है, वो कार जाती है और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से बिल्कुल भिड़ जाती है। इसी तरीके से उन्होंने जो वहाँ पर वजीरिस्तान एरिया का जो कंपाउंड है, मीर अली कंपाउंड, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल मीर अली कंपाउंड में बिल्कुल गाड़ी जो है वो घुसा दी अंदर, बहुत तेज़ी से उन्होंने टक्कर मारी और उसके बाद 3 जो मिलिटेंट्स थे वो उतरे और उनकी गन फाइट शुरू हो गई पाकिस्तानी आर्मी के साथ।
फिर उसके बाद वो 3 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मारा गया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन में 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा जो सोल्जर्स हैं वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है, मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बड़ी हो जाए, क्योंकि जो गंभीर रूप से घायल हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब गंभीर रूप से घायल है, उनका बचना बहुत मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और अगर आप देखोगे तो वीडियोस जो बनी हुई हैं, बहुत दूर से उन वीडियोस को शूट किया गया है, लेकिन उसमें आपको इतना स्मोक दिखेगा कि आप समझ जाओगे कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन था ये अपने आप में। और कहा जा रहा है कि पूरा ये एक्सप्लोजन एकदम कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड एक्सप्लोजन था, एकदम इस टाइम पर किया गया जब तुरंत ही डिप्लॉयमेंट अभी हुआ था, वहाँ पर तुरंत फोर्सेस जो है आई हुई थी, खूब सारे जवान वहाँ पर मौजूद थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो इसलिए इस अटैक को किया गया है। अब आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पिछले हफ्ते खूब वायलेंस हुआ, मतलब खूब दबा करके अफगानिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत करी, काबुल के ऊपर अटैक किया, अफगानिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया, टैंक वैंक छीन लिया, उनके पोस्ट पर कब्जा कर लिया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर फाइनली 48 आवर का सीज़फायर साइन होता है किसी तरीके से, कि 48 घंटे तक कोई गोली वोली नहीं चलाएगा। ऑफिशियल सीज़फायर यहाँ पर हो गया, और अभी कुछ ही घंटे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोहा में, क्योंकि कतर से रिक्वेस्ट किया था यहाँ पर पाकिस्तान ने कि भाई हमको बचा ले, तो दोहा के अंदर जो पीस टॉक्स थे अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में वो होने वाले थे। ये पीस टॉक्स अभी होने वाले थे कुछ घंटों में, उससे पहले ये बहुत बड़ा अटैक किया, और टीटीपी ने इस अटैक को क्लेम भी किया बाकायदे। टीटीपी ने कहा कि भाई हमारा जो खालिद बिन वालिद सुसाइड यूनिट है, उसने ये अटैक किया है, और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड अटैक है, और हम पूरी पाकिस्तान आर्मी को घुटनों पर ला के छोड़ेंगे। और एकदम खुलेआम धमकी दी उन्होंने कि जब तक पाकिस्तान हमारा एरिया को खाली नहीं छोड़ देता, जब तक जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इस एरिया से चली नहीं जाती, तब तक हम ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर करते रहेंगे। बाकायदे उन्होंने ये वीडियो जो है वो ट्विटर पर काफ़ी वायरल हो रहा है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कॉपीराइट की वजह से हम ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकते। अब आप सोचो, इतनी दूर से इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि इतनी दूर से ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन जो स्मोक है वो इतना गाढ़ा, इतना मोटा स्मोक जो है आपको बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना भयंकर ये पूरा इतना भयंकर ये पूरा जो स्मोक है वो दिख रहा है इतनी दूर से भी, तो आप समझ सकते हो ये एक्सप्लोजन कितना ज़्यादा भयंकर यहाँ पर हुआ होगा। अब लोकल मीडिया ने जो इसको रिपोर्ट किया, वहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय कर दिया है, और इसमें बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं शांति के, क्योंकि जो अभी रिसेंट मंथ्स में हमने देखा है कि टीटीपी ने लगातार अपने ऑफेंसिव्स बहुत बढ़ा दिए हैं, और इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफेंसिव कहा जा रहा है टीटीपी का, जो पिछले मंथ से शुरू हुआ है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। और पाकिस्तान आर्मी इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ को लेकर के, और पाकिस्तान आर्मी क्योंकि आईसिस को अपने यहाँ पर शरण दे रही है, पाकिस्तान आर्मी के और भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं, बॉर्डर क्लैशेस शुरू से रहे ही हैं, टेररिज्म को अपने यहाँ पर पनाह देना, इन सब चीज़ों को लेकर के अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो चुका है। और ख़ास तौर से आमिर खान मुत्तकी ने तो खुलेआम भारत में आए थे जब वो, तो उन्होंने खुलेआम इस चीज़ को बोल दिया कि एक ऐसा नेशन है जिसको सबसे दिक्कत है, हमारे और भी 5 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हमसे, इंडिया है उनको भी कोई दिक्कत नहीं किसी से, सब अपना पीसफुल हैं, बस एक पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत है क्योंकि ये टेररिस्ट कंट्री है, रोग नेशन है, टेररिज्म को अपने यहाँ पर पनाह देते हैं, इनको सबसे दिक्कत है। और इसीलिए जो शांति के चांसेस हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं कि इस वार्तालाप में जो दोहा में होने वाली भी है, शर्तें ऐसी होंगी कि वो पाकिस्तान कभी मान ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान उसमें पूरी तरीके से वेस्टर्न पपेट है इस समय पर, उसको वही करना है जो यूएस से, तो वो अपने आका से पूछेगा तभी कुछ करेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शांति के चांसेस कम है, इसीलिए इतना हैवी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर देखा जा रहा है। हो सकता है कि लड़ाई फिर से शुरू हो जाए, हो सकता है कल आपको सुनने में आए कि ये अटैक हो गया, इसने अटैक कर दिया उसके ऊपर, उसने अटैक कर दिया उसके ऊपर। एक और बड़ा एक्सप्लोजन किया गया है बजौर एरिया में। अब बजौर एरिया में एक कार थी जो कि साइड में खड़ी थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उस कार के अंदर भी एक्सप्लोजिव्स थे, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ऑल्दो कोई कैजुअल्टी अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें भी मिलिटेंट इन्वॉल्वमेंट है। टीटीपी ने ऑल्दो इसको क्लेम नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि ये काम भी टीटीपी ने ही किया है। अब टीटीपी ने इसको क्यों नहीं क्लेम किया, उस एक जांच का विषय है। पूरे एरिया को इनको सील ऑफ करना पड़ा, एक तरफ टीटीपी है जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी है, तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है। और अगर आप लोकल चैनल्स को देखोगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।